कैंसर पे बात कर रहे हैं तो एक सिंपल बात आपको समझना होगा। शाम के 6 बजे के बाद, सनसेट के बाद जो भी चीज़ हम खाते हैं वही कैंसर को, ट्यूमर को ग्रोथ देता है, खुराक देता है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, आप कभी भी आइए यहाँ पे, शाम के 6 बजे हमारे सारे पेशेंट डिनर करते हुए मिलते हैं। अगर किसी भी हेल्दी इंसान को आप चाहते हैं कि बड़ी जल्दी वो कैंसर पेशेंट बन जाए, तो आप सिर्फ इतना कीजिए, उनको बोलिए रात को 12 बजे खाना खाए, 11 बजे खाना खाए। और एनी फूड जो हम रात को सनसेट के बहुत देर बाद खाते हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, वही बनता है स्टोन, वही बनता है ट्यूमर, वही बनता है सिस्ट, वही बनता है फाइब्रॉइड, वही बनता है ब्लॉकेज। इसका उल्टा कर लेते हैं हम कि जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो टाइम एज मेडिसिन उनका हम 6 बजे तक डिनर दे देते हैं, 6:30 पौने 7 तक वो डिनर फिनिश कर लेते हैं। सिर्फ एक ये बात जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं, इन्होंने तो घर पे किया था पहले, है ना। तो ये एक बात करते ही जो खुराक ट्यूमर को नहीं मिलेगी तो इट हैज़ टू डाई। एक पेड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, खुराक नहीं मिलेगी तो उसको झड़ना ही है। तो जिस तरह से पेड़ के पत्ते झड़ेंगे कब, जब खुराक नहीं मिलेगी। तो कैंसर को खुराक ना मिले तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम अपने हर हॉस्पिटल में करते हैं, वी डोंट गिव एनी फूड आफ्टर 6 PM। 6 बजे ये लो अपनी थाली। तो जब आप ये करते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट उनका ब्लड शुगर नीचे आएगा, बीपी के पेशेंट उनका बीपी नीचे आएगा, जो मोटे हैं वो पतले होने लगेंगे, जिनके जॉइंट में पेन है वो कम होने लगेगा। टाइम एज मेडिसिन, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम करते हैं, ऐसे फूड जो ट्यूमर को खुराक देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन हम बिल्कुल मना कर देते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है वो एनिमल प्रोटीन है एक्चुअली, उसको पूरा ख़त्म कर दिया। नॉनवेज तो ख़त्म कर ही दिया। तो जिन चीज़ों से ट्यूमर ब्रेक होता है उनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो 70% डाइट होता है, DIP डाइट जिसे हम बोलते हैं। और यानी कि प्रिंसिपली हमने जिन चीज़ों से ट्यूमर खत्म होता है उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जिन चीज़ों से ट्यूमर बनता है, एनिमल प्रोटीन उनको 0 कर दिया। और जब ट्यूमर बनता है, यानी कि सनसेट के बाद वट एवर यू ईट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्यूमर, उसको तो हम सनसेट के बाद खाने नहीं देते, पेट भर के खाना है, बट बिफोर द सनसेट। तो ये जो मैंने आपको बोला है, आप में से जो भी लोग सुन रहे हैं, आगे भी जो लाइव देख रहे हैं, अपने घर पे करके देखिए 1 वीक के लिए। जिसकी जो तकलीफ है, किसी को डिप्रेशन होगा, किसी को स्लीपलेसनेस होगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी को जोड़ों में दर्द होगा, कोई मोटा होगा, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर होगा, आप देखेंगे व्हेन यू डू इट फॉर 1 वीक ऑल दिस पैरामीटर विल कीप ऑन कमिंग डाउन। तो ये बात हम सिर्फ कैंसर की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इंसान ठीक हो जाना चाहिए, है ना। तो कैंसर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हमारे बॉडी में, मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में अधिकतर जो 40 साल से ऊपर लोग हैं, आप सब इंक्लूडिंग मी, अगर हम अपने थायराइड का बायोप्सी करेंगे, 100% लोगों में बायोप्सी में थायराइड में कैंसर आता ही है। कैंसर सेल बॉडी में होते ही हैं हमारे, बट दे आर इन स्लीपिंग मोड। लेकिन अगर उसको जगाना है तो बड़ा आसान है, ईट लेट नाइट। हाँ, जैसे बायोप्सी, अभी आचार्य जी ने बताया, बायोप्सी कॉजेज कैंसर, बायोप्सी डायग्नोस नहीं करता है, लिटरली इट कॉजेज कैंसर। पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। 8वीं में आपने पढ़ा है कि अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी के आसपास भी रहेगा तो भी कैंसर हो जाएगा। और पेट स्कैन में तो यही होता है। अभी आप स्टेज की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लास्ट स्टेज में, किस स्टेज में, ये स्टेज की कुछ बात कर रहे थे ना। तो स्टेज पे, स्टेज जो एलोपैथी वाले बोलते हैं 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, कैसे बोलते हैं वो, बेसिस क्या है उसका, वो है पेट स्कैन। पेट स्कैन कैसे करते हैं, वो पेट स्कैन करने के लिए आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल डालते हैं, लिटरली आपके ब्लड वेसल में। और जब डालते हैं तो एक पेपर में साइन करा लेते हैं कि 1 हफ्ते तक किसी छोटे बच्चे के आसपास मत भटकना और एक हफ्ते तक किसी प्रेग्नेंट वुमेन के पास भी मत जाना, क्योंकि आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो उनको कैंसर हो सकता है। ज़रा सोच के देखिए, पेट स्कैन के माध्यम से रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डालने से किसी और को कैंसर हो सकता है, उनके आसपास भी जाने से, तो आपको कैंसर होगा या नहीं होगा। तो आपके सवाल को एक बार पूरा कर लेता हूँ। तो पेट स्कैन है, पेट स्कैन इज ए फ्रॉडुलेंट स्कैन। इट इज नॉट टू डिटेक्ट एनी कैंसर, इट इज टू कॉज द कैंसर। और रहा सवाल स्टेज का, पेट स्कैन जितनी बार कराएंगे आप, उतनी बार वो स्टेजेस बदलती जाएंगी। जैसे मैं अभी पिछले कुछ देर से बोल रहा हूँ, अभी मैं पेट स्कैन कराऊंगा तो यहाँ का कैंसर बोलेंगे, जहाँ के सेल्स भूखे हो जाएंगे। आप जिम जाके एक हाथ से एक्सरसाइज कीजिए, अब पेट स्कैन कराइए हेल्दी आदमी, तो यहाँ पे चमक दिखाएगा आपका, और वो पेट स्कैन के हिसाब से
आपके बाहों में कैंसर हो गया, इंसुलिन लेने के बाद आप पेट स्कैन कराएंगे तो जहाँ पे इंसुलिन शॉट लगा वहाँ पे डॉक्टर बोलेंगे बोन्स कैंसर यहाँ पे हो गया।